पहले एक कहानी आपको सुनाता हूँ। हाईवे पे एक बस जा रही है जिसमें 50-60 लोग बैठे हुए सफर कर रहे हैं। एक शहर से दूसरे शहर ये बस जा रही है और अचानक से हाईवे के बीच में एक सुरंग आती है। टनल समझ गए, टनल होती है सुरंग टाइप की। वो सुरंग आती है लेकिन उसका स्पेस रोड से हाइट जो ऊंचाई जो है वो इतनी ज्यादा होती नहीं है और ड्राइवर को आइडिया नहीं लगता है कि मैं इसमें से निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन वो उसमें घुसा देता है बस। अब आधी बस उसमें जाने के बाद में ऊपर से वो फंस जाती है क्योंकि उतना स्पेस उसमें नहीं था कि एक बस निकल पाए आसानी से, है ना। लेकिन इतनी ज्यादा नीचे भी नहीं थी कि ड्राइवर पहले ही रोक ले उसको। तो ड्राइवर ने थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंड किया, समझने में थोड़ी सी भूल करी, चूक करी, तो वो वहां पे आधे में अटक गया। आधी बस अंदर चली गई और ऊपर से फंस गए। अब ना वो आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। अब सारे यात्री, सारे सवारी जो भी उसमें बैठे हुए थे बाहर आ गए। हर कोई अपना अपना आइडिया लगा रहा है। कोई कह रहा है धक्का मार रहे हैं सारे मिलके, तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बुरी तरह फंस चुकी है बस, ऊपर से हिल ही नहीं रही है। तो धक्के मारने से भी नहीं आ जा रही है। कोई सोच रहा है क्रेन बुलाओ, कोई बड़े बड़े आइडिया लगा रहा है कि ये सुरंग को यहाँ से काटना पड़ेगा, ये बस तो निकलेगी नहीं, नहीं तो ये तो पूरा सिस्टम मतलब उलझ के छूट गया वहां पे। इतने में एक छोटा बच्चा बस में से उतर के आता है और चारों टायर की हवा निकाल देता है। चारों टायर की हवा निकाल देता है और 6 से 7 इंच बस जो जितना टायर की हवा का स्पेस होता है वहां पे वो नीचे हो जाती है और इजीली ऊपर 1-2 इंच का स्पेस मिल जाता है और ड्राइवर आराम से पीछे लेके उस बस को वापस निकाल लेता है रोड पे। वहां पे समझदार तो 50-60 आदमी थे, बड़े थे, उम्र भी ले रखी थी। उस बच्चे से तो कहीं ज्यादा गुना समझदार लोग थे, लेकिन ये किसी के भी दिमाग में नहीं आया कि एक छोटी सी चीज क्यों लाखों का खर्चा करना है ना। लाखों का खर्चा क्यों करना है जब काम एक छोटे से आइडिया से निकल गया वो। और उस बच्चे ने सिर्फ हवा निकाली और बस पीछे आ गई। तो ना कोई लाखों का खर्चा हुआ, टाइम बचा, सारी चीज हुई और इजीली समस्या थी उसका समाधान हाथों हाथ मिल गया। अब आपको एक और कहानी सुनाता हूँ जो इसी से रिलेटेड है और आपको बहुत अच्छे से बाद में टॉपिक समझ में आएगा कि अपन किस बारे में आज बात करने वाले हैं। अब नॉर्मली एक बड़ी फैक्ट्री थी, साबुन की फैक्ट्री जिसको कहते हैं, साबुन की बड़ी फैक्ट्री थी। जो कवर साबुन के कवर जो आते हैं बड़े बड़े, वो कवर में जैसे पैकिंग होके जाता जा रहा है। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने कार्टून पैक करके किसी दुकानदार को या फिर जो सप्लायर थे उनको भेज दिया। अब उसमें 2 कवर बिना साबुन के, अंदर साबुन है ही नहीं, खाली ऊपर कवर है, वो निकल गए खाली। अब कंपनी को वापस जब क्लेम आया कि यार ये आपने साबुन तो इसमें डाली नहीं है, खाली कवर भेज दिया, तो कंपनी की बहुत बड़ी बदनामी उस टाइम पे हुई कि यार ये कैसे चीज, खाली खाली कवर कैसे भेज दिया। तो आदमी काम करने वाले हैं तो भाई गलती भी हो जाती है, लेकिन कंपनी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था उस टाइम पे। तो उन्होंने आइडिया लगाया, मीटिंग बुलाई हाथों हाथ की भाई अपन इसको ये दोबारा ऐसी गलती नहीं हो तो इसके लिए अपन क्या रास्ता निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बैठे, समझदार लोग बैठे, जो एडवाइजर होते हैं वो सब लोग बैठे, सबने अपनी अपनी राय दी कि अपन इस चीज़ का समाधान कैसे कर सकते हैं। किसी ने बताया कि वो जापान से अपन एक मशीन मंगाते हैं जो डिटेक्ट कर लेगी कि इसके अंदर कुछ है या नहीं है ना। अगर नहीं होगा, खाली डब्बा होगा, तो वो आवाज कर देगी, तो वर्कर जो है वो उसको हटा देगा वहां से, और जिसमें होगा साबुन होगा वही पैकेट आगे जाएगा, है ना। जो खाली होगा वो डिटेक्ट कर लेगी और टू टू की कुछ भी आवाज ऐसी आ जाएगी तो वहां से वो अपन खाली पैकेट हटा लेंगे। तो इससे अपनी कंपनी का नुकसान नहीं होगा और जिसके पास, सप्लायर के पास जाएगा साबुन, वो हर पैकेट में प्रॉपर साबुन पहुंचेगा। तो ये नतीजा निकला, लेकिन इसमें करोड़ों खर्चा था कि भाई वो मशीन बाहर विदेश से मंगवानी है, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जहाज के थ्रू आएगी, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा, प्लस मशीन का खुद का पैसा लगता वो अलग से। तो इतने में वहां पे झाड़ू निकालने वाला नॉर्मली चपरासी था, है ना। तो उसने एक आइडिया दे दिया कि सर मैं कुछ बोलूं। तो बोले वो, अरे बोले तू क्या बोलेगा यार, तू क्या बोलेगा, हम यहाँ पे इतने पढ़े लिखे, ये वो फलाना ढिकला, और तू क्या बोलेगा। तो उसने कहा मैं एक आइडिया देता हूँ। तो बोले चल दे आइडिया। तो उसने कहा कि जहाँ पे ये पैकेट निकलते हैं ना, वहाँ पे एक टेबल फैन लगा दो सामने। टेबल एक फैन लगा दो खाली, कि जिसमें साबुन नहीं होगी, वो कवर खाली होगा तो कागज का ही ना, वो कवर उड़ ही जाएगा वहां से। जिसमें साबुन होगी वो उड़ नहीं पाएगा। तो ये कहानी आपको बताने का, बोलने का मेरा मतलब सिर्फ एक ही है। कई बार लाइफ के अंदर अपन मेहनत बहुत करते हैं। आपने जीवन में ऐसे आदमी बहुत देखे होंगे, बचपन से लेके अभी तक देख ही रहे होंगे आपकी। कुछ आदमी ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, टाइमली उठते हैं, काम पे जाते हैं, रात को आते हैं, परिवार के साथ अच्छे हैं, मेहनत बहुत करते हैं, एक ही रूटीन से लगातार काम किए जा रहे हैं और वो एक अच्छा इंसान है समाज के अंदर। अपन मानते हैं कि यार ये बहुत अच्छे आदमी है, टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं, कोई इनका कोई दूसरा कुछ गलत काम ये करते नहीं है, मेहनत करते हैं अच्छी और पैसा कमाते हैं। लेकिन वो उतने सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? ऐसे लोग देखते हैं ना अपन कि मेहनत बहुत करते हैं। अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 25-25 साल, 30-30 साल, 50-50 साल से भी लोग काम कर रहे हैं, लगातार
काम कर रहे हैं, लेकिन और घर वाले भी सब खुश है, उनकी जो छवि है वो भी समाज के अंदर, आस पड़ोस के अंदर अच्छी बनी हुई है और वो अच्छे इंसानों में गिने जाते हैं, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं बने कभी, वो इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाए कि लोगों की नजर में आए कि भाई ये बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत उनसे लोग मतलब कि इंस्पायर होके वैसा काम करने की कोशिश करें, वो चीज नहीं कर पाए। तो गलती उनकी क्या है, वो तो एक अच्छे इंसान है, काम अच्छा कर रहे हैं वो, लेकिन सिर्फ गलती उन्होंने ये करी कि उन्होंने सिर्फ ध्यान दिया मेहनत के ऊपर, स्मार्ट वर्क के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और थोड़ा सा मेहनत के साथ में आइडिया जो होते हैं ना, हमेशा अपने आप को अपडेट करना और खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना कि नहीं मैं ये 20,000 25,000 महीने का काम कर रहा हूँ, मुझे 30 35 40 कैसे पहुंचना है, उसके ऊपर विचार करना, ये जब चीजें आदमी नहीं सोचता है तो वो एक लेवल पे ही अटक जाता है और वो वहां से पूरी जिंदगी निकल जाती है। क्योंकि सही डायरेक्शन में जब तक काम नहीं करोगे ना आप, तब तक सक्सेसफुल कैसे बन पाएंगे। जीवन में अपने को जो खर्चा चाहिए, अपने परिवार की जो खर्चा होता है, मंथली हो चाहे पूरे उम्र भर का हो, वो अपन कमा लेंगे, वो कोई भी इंसान कमा लेगा। आज नहीं कमा रहा है कल स्टार्ट कर देगा, कल भी नहीं कमा रहा है परसों से स्टार्ट कर देगा, लेकिन एक ना एक दिन उसको समझ आएगी और वो स्टार्ट करेगा, क्योंकि परिवार का खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा, तो वो काम कर ही लेगा। लेकिन सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए कि भाई अपने को थोड़ा आगे बढ़ना है, सोचना है, उसके लिए सही दिशा सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। तो ये सोचना खुद के ऊपर है, छोटे छोटे आइडिया लगाने हैं। कई कई आदमी आपने ऐसे देखे होंगे 16-16 18-18 घंटे काम करते हैं, और कई आदमी ऐसे देखे होंगे जो महज 2-3 घंटे 4 घंटे दिन का देते हैं और उनसे 100 गुना ज्यादा 200 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं। वो स्मार्ट वर्क हो गया, सही दिशा उन्होंने चूज करी जिनमें वो उनको पैसे का आना और रिजल्ट मिलना, अपना दिमाग जितना यूज कर रहे हैं उसका रिजल्ट उनको मिले, तो वापस वो प्रॉफिट उनको वहां से मिल रहा है। अदरवाइज कई हैं जो 16 17 18 घंटे भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो बस वो एक ही लेवल पे करते जा रहे हैं, तो वहां से उनको वो उतना वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, उनके खर्चे चल रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं, सब चीजें ओके है, लेकिन वो अपना लेवल अप नहीं कर पा रहे कभी भी। तो सही दिशा चूज करना बहुत जरूरी है। कहने का मेन मतलब यही है, हमेशा पहले डायरेक्शन अच्छी चूज करो, टाइम ले लो। अगर आप यंग हो, आप काम नया स्टार्ट करना चाहते हो किसी भी फील्ड में, चाहे कपड़ा हो चाहे कोई भी और भी फील्ड हो, आप अगर इंटरेस्टेड हो, आप टाइम ले लो, लेकिन प्रॉपर फील्ड चूज करो जिसमें आप मेहनत कर सको और जिसमें आप अपना दिमाग यूज कर सको, और जिस काम को बढ़ाने की आपके अंदर लालसा है उसी काम को चूज करना। खाली टाइम पास के लिए नहीं कि मुझे 15-20 हजार कमा के अपना और अपने घर का खाली खर्चा निकालना है, तो अपने लेवल कभी ऊपर जाएगा ही नहीं। अपन उसी लेवल पे सोचते रहेंगे और उसी लेवल पे अपन करते रहेंगे, और अपने पास में फिर टाइम भी नहीं होगा, क्योंकि 12 घंटे तो अपन काम कर रहे हैं, दिमाग कहाँ से लगाएंगे? 12 घंटे तो मेहनत वाला काम कर रहे हैं, दिमाग कहाँ से लगाएंगे? तो मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा के साथ में मेहनत जरूरी है, जिसमें आपका दिमाग भी यूज में आए और आप कुछ सोचो तो उसका फायदा आपको मिल पाए, है ना। सिर्फ शरीर वाली मेहनत नहीं है, दिमागी कसरत भी इसमें जरूरी होती है। अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हो और जो आपने सोचा है लाइफ में वो अचीव करना चाहते हो, तो बॉडी की मेहनत के साथ साथ में आपको दिमाग की मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी वो चीजें अपन अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ये छोटा सा वीडियो था, लेकिन क्लिक करने वाला वीडियो था। इसमें कुछ ज्यादा स्पेशल लाइनें वाइनें नहीं डाली है मैंने इधर उधर से छांट छूट के, क्योंकि नॉर्मल सी चीजें यार, ये आप और मैं दोनों बैठ के समझते हैं ये बातें, है ना, लेकिन कोई जब दूसरे के मुंह से सुनते हैं तो क्लिक होती है अपने मन में बातें। इसलिए मैं बार बार आ जाता हूँ आपके ये सब चीजें जो अंदर दबी पड़ी रहती है ना, उनको थोड़ा सा क्लिक करने के लिए, उनको थोड़ा सा उनके उंगली करने के लिए, ताकि आपको ये सब चीजें याद आए और आप अपनी लाइफ में वापस कुछ पॉजिटिव सोच के आगे काम करने की और आगे बढ़ने की हमेशा सोचते रहो। तो इसी रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया था कि आप लोग प्रॉपर इन चीजों को ध्यान में रख के अपने फ्यूचर को लेके चलिए, तो 100% सफलता भी मिलती है और आप खुश भी रहोगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छा लगा, और जल्दी मिलते हैं वैरायटी के साथ में। थैंक यू।